समझना होगा तो अमित शाह से जाकर के पूछिए, ये हमारे से पूछने वाली बात है नहीं। जंगल राज कैसे है भाई कि 7,60,60,760 रुपया लगा करके एक आयोजन किया गया, एक रैली किया गया अमित शाह आने पर, और वो पैसा कहां से आया है? इस बात का जब सच्चाई आप जानिएगा ना तो वाट लग जाएगा सारे लोगों का, जो लोग सुन रहे हैं इस बात। तो जंगल राज के कर्ता धर्ता कौन है? बेगूसराय में जो कांड हुआ उसका कर्ता धर्ता कौन है? यहाँ पे यादव और दलित से लड़वाने की कोशिश हो रहा है अम्बेडकर छात्रावास में, ये कौन है? हाजीपुर में देख लीजिए कौन है। कल पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा, बिहार में जंगल राज की विषयों पर चर्चा किया कि बिहार में जंगल राज है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से जंगल राज खत्म कर देंगे और जंगल राज के युवराजों को यहाँ भगा देंगे। आज इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक स्टेशन के चीफ ब्यूरो केशव यादव हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर अमित शाह को ये कौन सी जरूरत पड़ गई ये बात कहने की कि जंगल राज के युवराजों को हम यहाँ से भगा देंगे। अब जंगल राज के युवराज कौन है, इस बात को समझना होगा तो अमित शाह से जाकर के पूछिए, ये हमारे से पूछने वाली बात है नहीं। जंगल राज कैसे है भाई, हमको आज तक समझ में नहीं आया जंगल राज कैसे है। तेजस्वी यादव आज की बात कर ले, डेली तो काम कर ही रहे हैं, आज की बात करें तो आज के आज उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 500 करोड़ के बजट से गोपालगंज के थावे में वो एक कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। 500 करोड़ के बजट से अगर गोपालगंज के लोगों का निदान होता है, थावे के लोगों का निदान होता है, तो ये जंगल राज है। अगर छात्रों का कल्याण होता है, छात्रों के जो गरीब लोग हैं, गरीबों के कल्याण होता है, तो ये जंगल राज है। वहाँ पे इसके अलावा वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, प्रतिदिन नौकरी की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन हर एक विभाग में नौकरी निकाली जा रही है, विज्ञापन पे विज्ञापन आ रहा है, छात्र खुश है। ये जंगल राज है। कैसे जंगल राज है? थावे मंदिर जो है, मंदिर एक बहुत पर्यटक स्थल है, बिहार का केंद्र माना जाता है। थावे मेला जो है बहुत माना जाता है कि गोपालगंज में सबसे बढ़िया अगर कोई है तो थावे मंदिर है। थावे मंदिर के कल्याण के लिए जानते हैं कितना रुपया? सौंदर्यीकरण के लिए 57 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। उसके आसपास के सड़क को बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। ये जंगल राज में होता है? ये जंगल राज है कि 57 करोड़ और 22 करोड़ और 500 करोड़ रुपया लगा करके काम किया जा रहा है? हाईवे बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि ट्रोमा के जो पेशेंट होते हैं वो लोग जाते हैं तो उन लोग को दिक्कत हो जाएगा, कहीं हो सकता है कि सड़क खराब हो, इसके लिए वो कह रहे हैं कि उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और बीच में एक ट्रोमा सेंटर देने का काम करेंगे। ये जंगल राज में हो सकता है? वो कह रहे हैं कि वो गांव के एक एक लोग को मतलब कि कह रहे हैं आज जाकर के और भी कोई समस्या हो तो बताइए। थावे मंदिर के आसपास में जो वन है, इन सारे वन को कह रहे हैं कि खूब अच्छा से हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे। तालाब आप हम जब गए हुए थे गोपालगंज थावे में, जब गए हुए थे मंदिर में, तो वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। थावे मंदिर के आसपास में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं कि शौचालय पूरा अच्छा बनाएंगे, शौचालय के साथ में वहाँ पे तालाब जो है उसे भी अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा तमाम काम कर रहे हैं। ये जंगल राज है कि जहाँ के लोग साफ सुथरा है, जहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। कैसे उनके नज़र से खराब है? वो कह रहे हैं कि 2024 में हम खराब कर देंगे। उनको इस बात का डर है, भाजपा के लोगों को इस बात का डर है कि आने वाले समय में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का बेटा जिस तरह से काम कर रहा है, तो ये दावे के साथ कहा जाता है कि आने वाले समय में ये बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इस बात का डर है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप जानते हैं कि 7,60,60,760 रुपया लगा करके एक आयोजन किया गया, एक रैली किया गया अमित शाह आने पर, और वो पैसा कहां से आया है? इस बात का जब सच्चाई आप जानिएगा ना तो वाट लग जाएगा सारे लोगों का, जो लोग सुन रहे हैं इस बात को। जानते हैं पैसा कहां से आया? कहां से आया? जितना एमओ, बीडीओ, सीओ है, वो 4 जिला मिला करके जितने भी लोग हैं, इन सभी किसी से 25,000, 30,000, 50,000 औकात के हिसाब से लिया गया है, और जो नहीं दिया है उससे दबंगई भी किया जा रहा है। वीडियो जाकर के देखिए ना, दैनिक भास्कर में आज छपा है पूरा का, ऊपर से नीचे आर्टिकल का आर्टिकल पूरा छपा हुआ है कि 25,000, 30,000 रुपए लिया गया। 7,60,60,760 रुपया कहां से आया? वो गरीबों का ही न मारा होगा। वो बीडीओ, वो सीओ, वो एमओ कहां से पैसा लाया? वो अपना घर से, वो अपना बाप का पैसा नहीं दिया होगा। वो जरूर न जरूर इन गरीबों का मारा होगा, जो डीलर होंगे। जो एमओ पैसा लिया होगा कहां से लिया होगा? डीलर से लिया होगा। डीलर कहां से हकमारी किया होगा? वो गरीब जनता जो उसके यहाँ राशन लेके जाते हैं उनसे हकमारी किया होगा। ये कौन करा रहा है? तो जंगल राज के कर्ता धर्ता कौन है? बेगूसराय में जो कांड हुआ उसका कर्ता धर्ता कौन है? यहाँ पे यादव और दलित से लड़वाने की कोशिश हो रहा है अम्बेडकर छात्रावास में, ये कौन है? हाजीपुर में देख लीजिए कौन है। ये कहते हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर फेल है भाई? कैसे लॉ एंड ऑर्डर फेल है? कैसे?
हमको समझाया जाए भाई। आपका मतलब सरकार आया हुआ अभी 1 महीना हुआ इस सरकार को, इससे पहले कांड नहीं होता था बिहार में? मधुबनी में होता था। मधुबनी में एक घर में होली के दिन 5 आदमी को मार दिया। लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, और जब इतना कुछ हुआ है तो बीजेपी ये जंगल राज का युवराज होना चाहिए ना, तो फिर आरजेडी को क्यों घसीटा जा रहा है? कहा जाता है ना कि चलनिया दूसरे किसी को कहने लगती है, सूप से दुख चलनिया के तरह 76 को छेद। बस यही काम है। वो अपना गलती को दूसरे किसी पे थोपना चाहती है। वो जानती है कि अगर जिस तरह से ये युवा काम कर रहा है, आने वाले समय में ये गद्दी पर बैठ जाएगा तो इसे हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये युवा है और युवा की सरकार सभी कोई चाहता है। वो कल ही बात की है कि 2 लाख नौकरी देने की बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कल का पेपर उठा करके दिए, प्रतिदिन फेसबुक पे जा करके उनके पेज को देखिए, प्रतिदिन राष्ट्रीय जनता दल के पेज को देखिए, डेली अपडेट आ रहा है कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। डेली समीक्षात्मक बैठक हो रहा है, पर्यावरण मंत्री के साथ में कभी बैठक हो रहा था, कभी श्रम मंत्री के साथ में बैठक हो रहा था, कभी उद्योग मंत्री के साथ में बैठक हो रहा है, तो कभी शिक्षा मंत्री के साथ में बैठक हो रहा है, कभी स्वास्थ्य मंत्री और ये मुख्यमंत्री एक साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। ये जंगल राज है, ये जंगल राज का परिचायक नहीं है। जंगल राज के परिचायक वो है जो आज के समय में सवाल उठा रहे हैं। उनको इस बात का डर है, वो तो देख रहे थे जिस दिन सत्ता उन लोग के हाथ से गई थी, कैसे भाजपा कार्यालय के बाहर बैठ गए थे और कह रहे थे उनके विधायक लोग कि नून रोटी खाएंगे और लालू और नीतीश को बिहार से भगाएंगे। भाई साहब, आपको डर इस बात का नहीं है कि बिहार में जंगल राज, आपको डर इस बात का है कि तेजस्वी बढ़िया काम करेगा तो आने वाले समय में ये लोग का टाटा फीस हो जाने वाला है और 2024 में बोरिया बिस्तर बांट करके ये लोग चले जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, मुझे लगता है कि और ये गोपालगंज जिले का जो है दशा और दुर्दशा दोनों बदल दी है। उनकी गोपालगंज की तस्वीरें बदल जाएगी अगर आज जितना ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जंगल राज पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे नमस्ते बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।